जी गुड इवनिंग बच्चों। प्यारे बच्चों, कैसे हो? रेडी हो जाइए अब जो है अपना गोल प्राप्त करने के लिए। फटाफट अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक मज़ेदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं फटाफट, बहुत शॉर्ट मेथड और इजी सॉल्यूशन। क्या है? ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ABC is a triangle whose vertex are 2, 3, -1, 0 and 2, -4। ये क्या है? ट्राइंगल के वर्टेक्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अर्थात हमें ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बगैर लंबे चौड़े सूत्र याद करें, बगैर बड़ी कैलकुलेशन करे, आप बहुत ही जो है शॉर्ट मेथड से आप किसी भी ट्राइंगल का जिसके तीनों वर्टेक्स दिए गए हों, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रम से 2, 3, -1, 0 तथा 2, -4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए ट्राइंगल whose vertex A, B, C point is 2, 3, B points -1, 0 and C point 2, -4। 2, -4। तो हम थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। A, B, C is a triangle whose vertex are 2, 3, -1, 0 and 2, -4। तो प्यारे बच्चों, इस ट्राइंगल के हमने तीनों शीर्ष लिख लिए हैं, तीनों वर्टेक्स लिख लिए हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इनटू ब्रैकेट में, शॉर्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए x, ये पॉइंट में ये क्या होता है? x, ये y, बट जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके क्या हो जाएंगे? x2, y2, ये क्या हो जाएंगे? x3, y3। ओके, पॉइंट पर ध्यान रखिए। तो क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल x1, तो 1 से आगे क्या आता है? 2, तो क्या हो जाएगा? x1 y2 प्लस x1 हो चुका, x2, तो 2 से आगे क्या है? 2 से आगे क्या होता है? 3, तो y पे क्या आ जाएगा? 3। ये इसको ऐसे याद करने का मेथड है। प्लस x3, तो 3 से आगे क्या है? होता तो 4 है, बट आपके ट्राइंगल में ABC 1, 2, 3, 3 के बाद क्या आ जाता है? 1, 3 के बाद क्या आ जाता है?
1, यहां पर ध्यान दीजिए 3 के बाद क्या आ जाता है, 3 के बाद क्या आ जाता है 1, तो y1 माइनस फार्मूले में अब हम क्या करते हैं, x1 लिया था हमने, अब हम x1 के बाद शुरुआत करते हैं y1 की। y1 1 के आगे क्या आता है 2, तो x2 प्लस y2 y2 तो x3 प्लस y1 तो y3x1 ब्रैकेट क्लोज। इस फार्मूले के झंझट से निपटने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है। हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको वर्टिकली ऊपर नीचे लिख लेंगे 3 बार, ऊपर नीचे। इस झंझट से निपटने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है। प्यारे बच्चों, आप उस मेथड के थ्रू वीडियो को आप स्किप मत कीजिए और बेस्ट जो है अपना समझिए। तो इक्वल टू हाफ रेडी x। चलो अब हम फटाफट इसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो हमारे पॉइंट्स है ऊपर नीचे 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। a क्या है 2 3, 20 के नीचे -1 0 -1 0। तीसरा क्या है 2 -4 2 -4। हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। हमने a b c तीनों को वर्टिकली लिख लिया है, लेकिन इसको जो ये पहले वाला है इसको एक बार एंड में फिर लिख लेंगे 2 और 3। ध्यान दीजिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और पहले वाले को लास्ट में एक बार और रिपीट लिख लेते हैं। फार्मूला अप्लाई, ऐसे हम जो है ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे। और माइनस लगाने के बाद फिर ऐसे 0 का 2 से -4 का भी 2 से। तो जो सिंगल वाला है पहले उसका करते हैं। 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0, तो क्या आया 0। सूत्र में क्या है प्लस, फार्मूले में क्या है प्लस। अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 1 जा 4 प्लस 4। चलो प्लस 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 2 3 जा 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस फार्मूले में। अब माइनस के बाद अब डबल वाला देखिए, मल्टीप्लाई जब -1 से 3 की हो जाएगी तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। मल्टीप्लाई जब 2 की किससे हो जाएगी 0 से, तो क्या आ जाएगा 0। -4 की मल्टीप्लाई किससे होएगी 2 से, तो माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हाफ को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, बड़ा ब्रैकेट। अब हम इनको क्या करेंगे सिंपलीफाई कर लेंगे। ये ब्रैकेट में जुड़े कितना हो गया प्लस का 10 माइनस ये शॉर्ट ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 8, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -3 और -8 तो माइनस का 11 ब्रैकेट क्लोज -2। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस 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 का 10, लेकिन ये माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से होगी, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई की जाएगी। माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 11 1/2
इनटू ये ऐड होकर कितना होगा 21। तो 21 कहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो कितना आ जाएगा 21/2। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से तो 10.5। क्या चीज है ये आपका एरिया। एरिया काहे में होता है स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। आंसर। तो प्यारे बच्चों, मेहनत और लगन कभी भी आपको बेकार नहीं छोड़ेगी।